हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज हम एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। बट एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा बच्चों कि ये 12th क्लास के सिलेबस से बाहर है। मतलब कि ये टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कंपटीशन की प्रिपरेशन साथ साथ कर रहे हैं 12th के साथ में, मतलब नीट जो देना चाह रहे हैं और जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए है ये टॉपिक। अगर पढ़ना है तो 12th वाले भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, नुकसान तो नहीं करेगा, जहां तरीके से है यहां से हेल्प भी मिलेगी, ठीक है। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या करा था कि हमने एक डाइपोल लिया था, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, इसको कुछ 12 डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया था, ठीक है। अब इसके एक्सिस पे हमने एक पॉइंट लिया था जो कि इस डाइपोल के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे था और वहां पर हमने फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करी थी जो कि आई थी हमारी कितनी, 2kp अपॉन में एक्स क्यूब। ये क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा था कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ठीक है, ये जो डाइपोल है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट मैंने इधर कहीं ले लिया था P, और वहां पे हमने फील्ड कैलकुलेट करी थी। वहां पे फील्ड की वैल्यू जो आ रही थी E परपेंडिकुलर, दैट इज kp अपॉन में एक्स क्यूब, ठीक है। ये दोनों ही चीजें हम कर चुके हैं। आज जो टॉपिक हम करेंगे, जिसकी बात हम कर रहे हैं कि ये आपके नीट और जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं सबसे पहले हम ये बात करेंगे, ठीक है। उसको पढ़ने का रीजन क्या है बेटा, एक बहुत ही सॉलिड रीजन है, ठीक है। जैसे कि आपके पास दे दिया कि डाइपोल के सेंटर से, ठीक है, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं पॉइंट है एक्स डिस्टेंस पे, वहां पे फील्ड कैलकुलेट करो। आपने कैलकुलेट कर दिया ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है। एक्सिस पे बोल दिया कि एक्स डिस्टेंस पे डाइपोल के सेंटर से एक पॉइंट है, वहां पे फील्ड कैलकुलेट करो डाइपोल की वजह से, आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, कर दिया, ठीक है। लेकिन क्या बच्चों की अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि डाइपोल के सेंटर से थीटा एंगल पे कोई पॉइंट रखा हुआ है एक्स डिस्टेंस पे, सपोज करो कुछ ऐसा दे दिया आपके पास, कुछ ऐसा दे दिया, ये थीटा बोल दिया, और यहां पर एक्स डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट दे दिया, और बेटा बोल रहा है कि अब तुम कैलकुलेट कर डालो पी पॉइंट पर इस डाइपोल की वजह से फील्ड की वैल्यू। आ गई ना प्रॉब्लम, क्योंकि आपको केवल दो पर्टिकुलर केस पढ़ाया गया है बस। एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट हो डाइपोल के, और एक उसके एक्सिस पे पॉइंट हो, ठीक है। इसके अलावा आपको ये वाला चीज तो नहीं बताया गया, क्योंकि जो फॉर्मूला आ रहा है उसमें थीटा वेरिएबल आना चाहिए। अगर थीटा वेरिएबल आ गया आपका तो आप थीटा चेंज करोगे, आपको फील्ड मिलती जाएगी। थीटा और एक्स चेंज करोगे, फील्ड मिलती जाएगी। अलग अलग एंगल पे अलग अलग एक्स की वैल्यू के लिए अलग अलग फील्ड मिलेगी हमको डाइपोल की वजह से, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है हमको, जो कि 12th में नहीं है, नीट और जेई के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो अब हमारा मोटिव यहां पे ये रहेगा कि एक हम ऐसा फील्ड का फॉर्मूला लेकर के आए जो कि थीटा के फॉर्म में हो, मतलब उसमें वेरिएबल थीटा भी रहे, तो थीटा हम क्या करेंगे, चेंज करते जाएंगे, एक्स चेंज करते जाएंगे, हमारी फील्ड अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग एंगल पे मिलती जाएगी, ठीक है। तो ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन द स्पेस, ठीक है। तो अब आपको यह समझ में आ रहा है कि हम ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन के लिए निकाली थी 2kp अपॉन में एक्स क्यूब, और इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए निकाली थी E परपेंडिकुलर kp अपॉन में एक्स क्यूब, ठीक है। ये काम हमने कर रखा था, ठीक है। अब की बार क्या करना है,
जो करना है मैं बता चुका कि थीटा एंगल पे उसके डाइपोल के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे हमने एक क्या ले लिया, पी पॉइंट ले लिया, वहां पे फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये है डाइपोल मोमेंट की क्या डायरेक्शन है। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। ठीक, अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से, ये भी तो डायरेक्शन ही है ना, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से थीटा एंगल पे एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। ठीक है, ये थीटा क्या है, एंगल फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। अगर हम इस डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट यहां पर ड्रॉ करें तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा, थीटा के साथ आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल होगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, P cos थीटा। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर में, इसके परपेंडिकुलर में ये हो जाएगा आपका क्या, P sin थीटा। ठीक है, क्लियर है यह चीज की नहीं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका P cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट P sin थीटा। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन क्या होती थी बच्चों, देखो ये जो P cos थीटा है, दिस P cos थीटा हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, मतलब कि एक्सिस पे आ रहा है। ठीक है, और एक्सिस पे फील्ड कितनी थी बच्चों, 2kp अपॉन में x क्यूब। और याद करो जब हमने इसका वेक्टर फॉर्म लिखा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम थी, इसी वजह से इसके वेक्टर फॉर्म के फॉर्मूले में कोई भी निगेटिव साइन नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अगर डाइपोल मोमेंट की ये डायरेक्शन, तो फील्ड की भी डायरेक्शन क्या होगी, यही वाली होगी, मतलब ये आपकी क्या हो जाएगी, ये फील्ड की भी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ई एक्सियल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ई एक्सियल हो गया। अब देखो P sin थीटा क्या है, P sin थीटा इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, मतलब जब हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पे फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करी थी उस केस में फॉर्मूला हमारा ये आ रहा था, और जो डाइपोल मोमेंट और फील्ड की डायरेक्शन थी वो एक दूसरे के क्या थी, अपोजिट थी। इसी वजह से इस वाले फॉर्मूले के वेक्टर फॉर्म में नेगेटिव आ रहा था, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के पी वेक्टर अपॉन में एक्स क्यूब, ये आ रहा था कि नहीं आ रहा था। ठीक है, अब प्रीवियस वीडियो देखो, लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर बेटा, इधर, तो फील्ड किधर जाएगी, इधर जाएगी। किस केस में, इक्वेटोरियल के केस में। और एक्सियल पोजीशन के केस में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर, तो फील्ड की भी डायरेक्शन इधर। तो जब हम वर्टिकल कंपोनेंट इसका देखेंगे, मतलब जब हम इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करेंगे, तो फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट होगी। तो मतलब अगर हमारा डाइपोल मोमेंट इधर है तो फील्ड इधर होगा, तो यहां पर अगर हम बनाएंगे फील्ड तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ई इक्वेटोरियल या ई परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, अब क्या करना है बेटा, यहां पर अब क्या करना है, ई और ई परपेंडिकुलर दोनों की वैल्यू निकाल लो। वैल्यू निकालने के बाद क्या करो, आप इसका रिजल्टेंट निकाल दो, ये हो जाएगा आपका ई नेट। आप इसका इन दोनों का क्या करो, रिजल्टेंट निकाल दो, और वो क्या हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा। दिस इज ई नेट। ठीक है, और वही हमसे यहां पर पूछा जा रहा है। ठीक, ई नेट निकालना है तो क्या करो, ई परपेंडिकुलर निकाल लो, ई एक्सियल निकाल लो, दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, काम हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं, किसी को आ रही ना। अब देखो, अब सर यहां पर निकालेंगे रिजल्टेंट। देखो एक काम और करना है आपको, कि अब ये जो डाइपोल मोमेंट है ना, ये डाइपोल मोमेंट तो रह नहीं गया, इसको हमने कंपोनेंट्स के फॉर्म में डिवाइड कर दिया। और जब हमने एक्सियल की बात करी तो एक्सियल के केस में क्या लिया, P के जगह पे P cos थीटा कर देंगे, और इक्वेटोरियल के केस में P के जगह पे P sin थीटा कर देंगे बेटा। ठीक है,
P sin थीटा एंड P cos थीटा। अब ये सही फॉर्मूला है, अब ये सही फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। अब ये सही फॉर्मूला है एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, ठीक है। अब इसका आप क्या करो, रिजल्टेंट निकाल दो, ई नेट आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसका रिजल्टेंट निकाल लो, तो ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 2 ई एक्सियल इंटू ई परपेंडिकुलर कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये वाला एंगल कितना है आपका, ये वाला एंगल है 90, तो ये अगर 90 है तो ये वाला पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ये टर्म हो जाएगा 0 आपका, ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, ठीक। तो फाइनल जो आएगा आपका ई नेट वो किसकी वजह से होगा, ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या करना है बेटा, अब यहां पर वैल्यू रखना है बस, और कुछ काम नहीं करना, ठीक है। वैल्यू रख देना, हो गया। तो वैल्यू रख देते हैं, ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट में ई एक्सियल की वैल्यू क्या है, 2k p cos थीटा अपॉन में एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा अपॉन में एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पे कॉमन क्या है बच्चों आपके पास, kp अपॉन में एक्स क्यूब का होल स्क्वायर कॉमन है, और इधर भी कॉमन है, क्या कॉमन है, kp अपॉन में एक्स क्यूब, इन दोनों का होल स्क्वायर कॉमन था, तो रूट से बाहर आएगा तो kp अपॉन में एक्स क्यूब हो जाएगा। अंदर क्या बचा बच्चों, यहां पर क्या बच रहा है, यहां पे बच रहा है आपका 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसके अलावा सारे टर्म्स हमने कॉमन ले रखे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा kp अपॉन में एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा kp अपॉन में एक्स क्यूब, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको एक ब्रैकेट में कर लो, ठीक है। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये वैल्यू हो जाएगी 1 आपकी, तो यहां से क्या आ जाएगा फाइनली, kp अपॉन में एक्स क्यूब अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। ये आ गया आपका क्या, ई नेट आ गया फाइनली, ठीक है। ई नेट आ रहा है kp अपॉन में एक्स क्यूब अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। kp अपॉन में एक्स क्यूब अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब बेटा ये क्या है, दिस इज ब्रह्मास्त्र, दिस इज ब्रह्मास्त्र बच्चों, ठीक है। ये क्या है, ब्रह्मास्त्र है। क्यों ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि ये आप लेकर के चले जाओ स्पेस में कहीं भी, फील्ड 2 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगी, बस थीटा और एक्स की वैल्यू रख दो, थीटा और एक्स की वैल्यू रख दो, आपको फील्ड मिल जाएगी कहीं भी। इसके सेंटर से किसी भी पॉइंट पे आपको फील्ड पता करनी है, इधर करनी है कर सकते हो, इधर करनी कर सकते हो। अब वो जो 2 चंगू मंगू निकले थे ना बच्चों, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन के केस में जो फॉर्मूला आ रहा था, वो भी यहां से पता चल जाएगा। देखो कैसे, देखो कैसे, जो फाइनल फॉर्मूला यहां से आ रहा है वो क्या आ रहा है, E इज इक्वल टू kp अपॉन में एक्स क्यूब अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। अब देखो, जब आपने एक्सियल वाला केस देखा था, तो एक्सियल के केस में क्या था, फील्ड की डायरेक्शन इधर और डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन इधर, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल था थीटा, वो था आपका 0 डिग्री फॉर एक्सियल पोजीशन,
एक्सियल पोजीशन के केस में थीटा क्या था, 0 डिग्री, रखो 0 डिग्री। ई एक्सियल बन जाएगा KP अपॉन में एक्स क्यूब अंडर रूट में 3 cos 0 डिग्री स्क्वायर प्लस 1। cos 0 की वैल्यू बताओ, cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 1 4 और ये आ जाएगा 2KP अपॉन में एक्स क्यूब। मैच करा लो, मैच करा लो कि एक्सियल पोजीशन में यही फॉर्मूला मिल रहा था कि नहीं, यही मिल रहा था। ठीक है, इक्वेटोरियल के लिए देख लेते हैं। फॉर इक्वेटोरियल थीटा क्या हो जाएगा आपकी 90 डिग्री, इसके परपेंडिकुलर पे था। ठीक है, ये थीटा बन जाएगा 90 डिग्री। तो उस केस में क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू KP अपॉन में एक्स क्यूब अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा, तो 3 cos स्क्वायर 90 प्लस 1 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू KP अपॉन में एक्स क्यूब। आ रहे हैं दोनों फॉर्मूले। ठीक है, मतलब थीटा आप चेंज करो वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, चलो थोड़ा और थीटा वेरी कराते हैं, थोड़ा थीटा और वेरी कराते हैं। मान लो कि एक आपके पास क्वेश्चन दिया है और कह रहा है कुछ, ये हो गया डाइपोल -q एंड +q, दिस इज द सेंटर, और ये थीटा इज इक्वल टू दिया है 30 डिग्री और ये x ही दिया है आपको। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है यहां पर। ठीक है, तो अब देखो E का फॉर्मूला क्या, KP अपॉन में एक्स क्यूब अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा, तो थीटा कितना है 30 डिग्री प्लस 1। ठीक है, यह आ जाएगा आपका KP अपॉन में एक्स क्यूब अंडर रूट में cos 30 की वैल्यू बेटा ये हो जाएगा √3/2, अच्छा ये स्क्वायर है, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा आपका KP अपॉन में एक्स क्यूब अंडर रूट में, ये हो जाएगा 3 × 3 अपॉन में 4 प्लस 1। ठीक है, तो फाइनली ये आ जाएगा क्या, KP अपॉन में एक्स क्यूब अंडर रूट में, ये हो जाएगा 9/4 प्लस 1, ये आ जाएगा KP अपॉन में एक्स क्यूब और ये हो जाएगा कितना 9 + 4 कितना हो जाएगा 13 अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा KP अपॉन में 2x³ अंडर रूट में 13। ये आ गई आपकी फील्ड। ठीक है, अगर 60 दे रखा है तो 60 रख के आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग सा चीज यहां पे हम करने जा रहे हैं, इंटरेस्टिंग सा एक हम केस लेने जा रहे हैं। सपोज करो आपके पास ऐसा कुछ दिया है, ये डाइपोल दिया है और उसकी डायरेक्शन अब की उसने चेंज कर दिया। ठीक है, और कह रहा है कि ये एंगल दिया है कितना 30 डिग्री। ठीक है, ये x डिस्टेंस है। अब यहां पर फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब फिर से आप वही फॉर्मूला लगाओगे, बोलोगे सर ये तो वही आंसर आएगा। नहीं बेटा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो थीटा है ना वो आपका 30 नहीं है, जो KP अपॉन में x³, ये जो फाइनल फॉर्मूला आया था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, KP अपॉन में x³ अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहां पर ये वाला थीटा जो है ना ये 30 डिग्री नहीं है। वो थीटा क्या होता था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि थीटा इज द एंगल फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से बना हुआ एंगल है थीटा बेटा। यहां पे डायरेक्शन क्या है डाइपोल मोमेंट की, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और जब ये डायरेक्शन हो गई, डायरेक्शन ये वाली, तो थीटा क्या होगा, थीटा ये होगा ना आपका, दिस इज थीटा। ठीक है, यहां पर कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती करके चले आते हैं, 30 रख देंगे थीटा की वैल्यू, आंसर निकाल देंगे। सर पुराना वाला जो आया था वही तो आएगा। केस अलग है बेटा, क्योंकि यहां पे क्या कर दिया,
प्लस क्यू चार्ज इधर कर दिया, माइनस क्यू इधर कर दिया, तो पूरी की पूरी यहां पर क्या हो गई, स्टोरी चेंज हो गई। डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा था, इधर हो गई डायरेक्शन, अब तो कुछ और कहानी हो जाएगी ना। तो थीटा ये नहीं होगा, ये होगा थीटा। अब ये पूरा टोटल कितना है 180, तो 180 माइनस 30 करोगे, थीटा आ जाएगा आपका 150। तो अब की बार क्या करोगे, थीटा आप लोगे 150, ठीक है। थीटा 150 रखो और आंसर निकालो, ठीक। आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि जब हम थीटा 150 रखेंगे तो उस केस में फील्ड हमारी क्या आएगी। सबको क्लियर है ये चीज की नहीं, कि अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया तो थीटा ये वाला हो जाएगा, बिकॉज थीटा इज द एंगल फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। थीटा जो है वो एंगल है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट से। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अब की है और यहां से एंगल ये, तो थीटा ये वाला होगा ना, ठीक है। तो थीटा कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कैलकुलेट करके आप कमेंट करना हमको कि कितना आंसर आ रहा है फील्ड का जब हम थीटा 150 रखेंगे, ठीक है। क्लियर है। और यार एक चीज रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, प्रॉब्लम है कोई, दबा के लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, उनको भी हेल्प मिल पाए, ठीक है।